SPD साइंस पेज नंबर 135। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ? 1897 में हुआ। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश रहता है? ऋणात्मक। आवेश कितना है? 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 गुने 10 की पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 गुने 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज कब हुआ? 1896 में। ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.67 गुणे 10 की पावर -27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.67 गुने 10 की पावर -27 kg है। और प्रोटॉन पर आवेश क्या है? यह धनात्मक आवेश होता है और इसका आवेश कितना कूलम है? 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम होता है, लेकिन इस पे पॉजिटिव आवेश होता है प्रोटॉन पे। अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन, चैडविक ने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ? 1932 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान कितना है न्यूट्रॉन का? 1.67 गुणे 10 की पावर -27 kg होता है। और यह कैंसर की चिकित्सा में नाभिकीय विखंडन के प्रयुक्त किया जाता है। न्यूट्रॉन का प्रयोग कहाँ किसके इलाज में किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है। पोजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यानी एंटी कण कहते हैं। इसको एंटी पार्टिकल। पोजिट्रॉन किसका एंटी कण है? इलेक्ट्रॉन का है। और पोजिट्रॉन किसका एंटी कण है? इलेक्ट्रॉन का है। पोजिट्रॉन का खोज कब हुआ? 1932 ईस्वी में। पोजिट्रॉन का खोज किसने किया? एडरसन ने किया। अगला है न्यूट्रिनो। ये लगभग द्रव्यमान रहित वह आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज 1930 ईस्वी में हुई, पाउली ने किया। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया? पाउली ने किया 1930 में। न्यूट्रिनो का प्रतिकण होता है, यह न्यूट्रिनो का प्रतिकण है। जो न्यूट्रिनो जो है, न्यूट्रिनो का भी प्रतिकण होता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। अगला है फोटॉन ऊर्जा का एक बंडल यानी पॉकेट्स होते हैं जो प्रकाश की चाल में चलते हैं। सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। अगला है कार्बन काल निर्माणन। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बनता है। जो जीवाश्म की आयु किससे ज्ञात करते हैं? कार्बन 14 से करते हैं। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाते हैं, कार्बन 14 से करते हैं। बस। अगला है यूरेनियम काल निर्धारण। इससे किसकी आयु ज्ञात करते हैं? पृथ्वी की आयु हो गया, यानी निर्जीव पदार्थ की आयु को ज्ञात करते हैं। चट्टान की आयु को ज्ञात करते हैं किससे? यूरेनियम काल डेटिंग से करते हैं। यूरेनियम काल से चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु 4.6 गुने 10 के पावर 4.6 गुने 10 के पावर 9 यानी कि
4.6 अरब वर्ष चंद्रमा की आयु है। पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। चंद्रमा और पृथ्वी की आयु सेम है, 4.6 अरब वर्ष है। नाभिकीय रिएक्टर, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 ईस्वी में बनाया गया। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला नियंत्रित होती है। नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरॉन के छड़ का प्रयोग करते हैं। अगला है नाभिकीय विखंडन। जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो इसका भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। प्रथम परमाणु बम 1945 ईस्वी में बनाया गया, जो पहली बार गिराया गया 6 अगस्त 1945 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध के समय। कहाँ पे? जापान के हिरोशिमा पे। और दूसरा बार 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया। कहाँ पे? नागासाकी पे गिराया गया, जापान के। नाभिकीय संलयन, जब दो या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। यानी सूर्य की जो ऊर्जा है किससे होती है? नाभिकीय संलयन के कारण होती है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 ईस्वी में बनाया गया। आविष्कार है और आविष्कारक है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने दिया। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। कैलकुलेटर का खोज किसने किया? बी पास्कल। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया? जेम्स हैरिसन। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। टेलीस्कोप का गैलीलियो। ट्रांजिस्टर का विलियम साकल। ट्रांजिस्टर का विलियम साकल। डायनेमो का माइकल फेराडे। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। और परमाणु विखंडन का खोज जो है ऑटो हन ने किया है, लेकिन परमाणु बम का खोज ओपेनहाइमर ने किया है। परमाणु बम का खोज ओपेनहाइमर और परमाणु विखंडन का खोज ऑटो हन। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी बेकुरल ने किया। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया। रेडियो का खोज मार्कोनी ने किया। रक्त परिवहन विलियम हार्वे। भाप इंजन का खोज जेम्स वाट। रडार का खोज टेलर एवं यंग ने किया। गन पाउडर का खोज रोजर बेकन। छपाई कला का खोज गुटेनबर्ग। हवाई जहाज राइट ब्रदर। एक्सरे का खोज रोंटगन। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज चैंडविक। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। परमाणु संख्या का खोज मोसले। परमाणु सिद्धांत दिया किसने? डाल्टन ने दिया। बैरोमीटर टोरिसेली। आवर्त नियम किसने दिया? मेंडलीफ। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन। माइक्रोस्कोप का खोज जॉनसन। इंसुलिन का खोज बेटिंग वेस्ट।
पोलियो का टीका का खोज जोनास साल्क। पोलियो का टीका खोज जो है जोनास साल्क। बेतार का तार मार्कोनी। जेट इंजन का खोज फ्रैंक हिटल। रडार का खोज अल्बर्ट टेलर। प्रिंटिंग प्रेस का खोज जॉन गुटेनबर्ग। माइक्रोस्कोप का खोज जेड जॉनसन। प्रेशर कुकर का खोज डेनिस पेपिन। कॉस्मिक किरण का खोज विक्टर हेस। टेलीस्कोप का खोज हैंस लेपर्सी। एसी मोटर का खोज निकोला टेस्ला। क्रोनोमीटर का खोज जॉन हेरिसन। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया सब्सक्राइब करें।